ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल मटक माजरी में नर्सरी से दूसरी कक्षा तक के बच्चों का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस मौके पर बच्चे अपने अभिभावकों के साथ परीक्षा परिणाम लेने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर स्कूल में छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रेरणात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे सभी ने खूब सराहा। सभी अव्वल रहने वाले बच्चों को स्कूल के चेयरमैन अश्विनी काम्बोज, मैडम सुमन काम्बोज एवं प्रिंसिपल ऋतु अरोड़ा ने सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल में साइंस प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें बच्चों ने विभिन्न विषयों संबंधित मॉडलों को प्रस्तुत किया। स्कूल के चेयरमैन अश्विनी काम्बोज ने बताया कि आज नर्सरी से दूसरी कक्षा तक के बच्चों को परिणाम वितरित किया जा रहा है तथा शनिवार को बाकी सभी कक्षाओं का परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने अव्वल रहने वाले सभी बच्चों को बधाई देते हुए भविष्य में और अच्छा करने की सीख दी। स्कूल की प्रिंसिपल ऋतु अरोड़ा ने बताया कि आज नर्सरी कक्षा से लेकर दूसरी कक्षा तक के बच्चों का वार्षिक परिणाम घोषित किया है। उन्होंने बताया कि स्कूल में किताबी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को हर प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी पारंगत किया जाता है ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके। उन्होंने बताया कि आज स्कूल में बच्चों ने अपने अध्यापकों के सहयोग से प्रदर्शनी भी लगाई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मॉडलों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में कई प्रकार की और नई गतिविधियों को किया जाएगा। नई नीति के अनुसार बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा बोझ नहीं होना चाहिए तथा बच्चे खेलकूद कर एवं बिना किसी दबाव के अपनी शिक्षा ग्रहण करें। इसी को लेकर स्कूल में जूनियर विंग की नई वातानुकूलित बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में एवं आनंदमय वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऋतु अरोड़ा ने कहा कि अब अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे शहरों में भेजने की जरूरत नहीं है, उनको शहरों जैसे सुविधाएं यहीं पर ही मिल सकेगी। आज का क्या कार्यक्रम था? हाँ सर, सबसे पहले नमस्कार। आज हमारे यहाँ जूनियर्स का ग्रेजुएशन डे, अ काइंड ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन और साथ साथ एग्जीबिशन है, जिसमें बच्चों ने, टीचर्स ने बहुत मेहनत करके बड़े अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं। ये एक हमारी छोटी सी शुरुआत है ताकि स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिल सके। वैसे भी हम अपने स्कूल में प्रैक्टिकल नॉलेज प्रेफर करते हैं। उस बेस पे बच्चों ने कि कैसे हम अपने टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, वो सब एक्सप्लेन किया। और अब अभी जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम बहुत चेंजेस करने जा रहे हैं आने वाले ईयर में। नेक्स्ट जो कमिंग बैच है, जैसा कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है कि फाउंडेशन स्टेज पे बच्चों पे ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, बच्चे इन्जॉय करके प्लेफुल स्टडी करें, तो उसके लिए हमने अपना जूनियर ब्लॉक बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, जो फुली एसी ब्लॉक रहेगा और जहाँ बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। अब एक ही बिल्डिंग में क्या इशू आता था, थोड़ा सा ये रहता था कि अगर ऐसा कुछ म्यूज़िक या ज़्यादा प्ले हो रहा है तो सीनियर डिस्टर्ब होते थे। अब कमिंग बैच से हमारा जूनियर ब्लॉक बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स का वो हर सपना जो वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजें, बहुत डिस्टेंस पे स्कूल में भेजते हैं, उनका वहाँ यानी पास के स्कूल में ही पूरा है। ये शो इधर देख बेटा, आप पिक्चर विद देम। अपोजिट है बट 4 वर्ड से बने हैं, LOVE लव, HATE हेट। अगर हम कंसिडर करें लाइंग एंड ट्रुथ, मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है। लाइंग इज झूठ बोलना, ट्रुथ इज सच बोलना, दोनों में 5 वर्ड्स हैं। अगर हम देखें फेलियर और सक्सेस, सब में सेम है लेकिन मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है। And obviously their parents for this day. It's a proud moment for the teachers and parents too. Understand about art. What is the definition
education of boys. So sentence को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिकॉज स्कूल ने, टीचर्स ने, आपके बच्चों ने बहुत मेहनत करके आज का डे प्लान किया है, तो आई वांट कि आप अप्रिसिएशन के लिए सब प्रेजेंट रहें एंड आई होप कि आप रहेंगे। पेरेंट्स, एज यू ऑल नो कि बच्चे का सबसे फर्स्ट टीचर उनकी मदर होती है। एक छोटा बच्चा जब बच्चे का बर्थ होता है, सबसे पहले वो जो कुछ भी सीखता है अपनी माँ से, अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। और मैं ये उम्मीद करूँगी सभी पेरेंट्स से, चाहे जो यहाँ प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, कि आप अपने बच्चों को ऐसी गाइडेंस देंगे जिससे आगे टीचर्स को भी हेल्प मिले। हम अपने बच्चों का, देखिए बच्चे कच्ची मिट्टी हैं। कुछ पेरेंट्स को ये लगता है कि वो बच्चा तो फर्स्ट आ गया, हमारा सेकंड क्यों, वो बच्चा तो सेकंड आ गया, हमारा थर्ड क्यों, या हमारे बच्चे की पोजीशन क्यों नहीं आई। भगवान ने हर किसी को किसी ना किसी तरह से स्पेशल बनाया है। हो सकता है जो बच्चा मार्क्स में 99 या 100% लेके गया है, वो गेम्स में कहीं ना कहीं पीछे हो सकता है कोई बच्चा गेम्स में आगे हो, कहीं और थोड़ा सा पीछे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, अगर हम मंकी का एग्जाम्पल लें और मंकी को बोले कि आपको पानी में तैरना है, तो वो नहीं तैर सकता, क्योंकि उसकी स्पेशलिटी पेड़ पे चढ़ने की है, वो वही काम कर सकता है। हम मछली को लें, मछली को कहें कि आपको पेड़ पे चढ़ना है, तो वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी, वो पानी में ही तैरेगी। तो एक छोटी सी जो हमने एक आइटम प्रेजेंट की थी, उसके थ्रू भी हम पेरेंट्स को यही कहना चाहते हैं कि कभी भी बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। बच्चे जो भी करना चाहें, येस वी आर हियर टू गाइड देम, क्योंकि उनको अपना अच्छा बुरा पता नहीं होता। स्टिल इट्स आवर ड्यूटी कि हमें ये देखना है उनका इंटरेस्ट कहाँ है। और अभी तो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगी, कुछ पेरेंट्स अवेयर भी होंगे कि गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस दे दी हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। वो चेंजेस क्या क्या है बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट इन शॉर्ट पेरेंट्स आई एम टेलिंग यू कि अब जो क्लासेस डिवाइड है नर्सरी टू 12th तक, वो 5+3+3+4 का सिस्टम है। 5 years at the foundation stage, जिसमें 3 years nursery, LKG, UKG and 2 years for first and second. Starting stage for admission age is 3 years. पहले होता था कि बच्चे 2 years के हुए, 2.5 के हुए, बच्चा बोलना शुरू हो गया, स्कूल में भेज दिया। बट नाउ द सिस्टम हैज़ चेंज्ड। गवर्नमेंट ने ये कंपल्सरी कर दिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट 3 years एज कंप्लीट नहीं करता तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता। फॉर दिस ईयर 6 months की रिलैक्सेशन है। एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस कि 5 years फाउंडेशन स्टेज, नेक्स्ट 3 years इज फॉर 3rd, 4th and 5th, next 3 years for 6th, 7th and 8th, and next 4 years for 9 to 12th। तो फाउंडेशन स्टेज में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चों को टोटली प्लेवे मेथड में रखना है और उनको एंजॉय करने देना है। बट उस केस में भी क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स को लगता है कि इस स्कूल में तो ये हो रहा है, आपके यहाँ ये नहीं हुआ। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स कि होता क्या है, अगर आप लोग ये नोटिस करेंगे, पहले कभी ऐसा नहीं होता था किसी बच्चे की हाइट शॉर्ट रह जाए, रेयरेस्ट केस। बच्चे आप देखेंगे हेल्थ उनकी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, उनकी हर चीज़ में वो पीछे रह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। हाइट छोटी रह रही है, बच्चे हेल्दी नहीं है क्योंकि बच्चों पे ओवर बर्डन है। तो उसको कम करने के लिए हम इस एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉपरली ऑप्ट करेंगे। पेरेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जूनियर ब्लॉक बिल्कुल सेपरेट रेडी हो रहा है। उस ब्लॉक में नर्सरी टू 2nd तक की क्लासेस रहेंगी और उनका जो टीचिंग मेथड रहेगा वो बिल्कुल सेपरेट रहेगा। कोशिश हमारी पूरी रहेगी और ये मेरा आप सबसे वादा है कि हम ऐसा दिन लेके आएंगे, आप अपनी विश से किसी को भी करनाल भेजना नहीं चाहेंगे। हर पेरेंट्स की विश होती है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। वो हर क्वालिटी जो आप सपने में सोचते हैं वो सपना हम आपका साकार करेंगे। ये हमारा मैनेजमेंट का, मेरे टीचर्स का आप सबसे प्रॉमिस है।
लेकिन उसमें हम आप सबका कॉपरेशन भी चाहेंगे। आप लोगों के कॉपरेशन के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हम यहाँ हैं, वी आर ग्रोइंग ईयर बाय ईयर जस्ट विद द कॉपरेशन ऑफ द पेरेंट्स, विद द नाइस स्टाफ मेंबर्स। आई होप कि आप सभी जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड होंगे। थोड़ी बहुत अगर किसी की कुछ कमी हमारे से रह गई होगी तो वी विल ट्राई कि हम कमिंग बैच में कोई कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे।